नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत की, हिंदुस्तान की 4 सबसे ताकतवर पावरफुल जातियां। तो यहां पर कंफ्यूजन लोगों को यह था कि भाई ताकतवर कैसे, लड़ने में झगड़ने में। नहीं नहीं नहीं, लड़ना झगड़ना का जो ताकतवर का कोई पैरामीटर होता ही नहीं है। दरअसल ताकतवर का जो पैरामीटर है वो है वर्चस्व, यानी कि भारत के विकास में, भारत में किस जाति का कितना योगदान है, किसके पास कितना पैसा है, रुतबा है, खासतौर से राजनीतिक रुतबा। तो भाई इस बिहाफ पर मैंने जो जातियों का समीकरण था वो मैंने बनाया था और लिस्ट बनाई थी। अब लोगों के सवाल आए कि सर हमारी जाति भी काफी रुतबा रखती है, तो मैंने इस बार जो लिस्ट है वो बढ़ा दी है। इस बार मैं बताने वाला हूं कि भारत की 10 सबसे ताकतवर जातियां। तो मैं सीक्वेंस से उनको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, सबसे लास्ट नंबर पे जो यानी कि 10वें नंबर पर कौन सी जाति है जो काफी ताकतवर है, तो वो आती है कुर्मी जाति। कुर्मी में जो है फार्मर्स ज्यादा होते हैं और ऑल ओवर इंडिया ये फैली हुई है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में इनका ज्यादा मेन है। और इनके अगर जो उपनाम या टाइटल आप देखोगे कि क्या उपनाम लगाते हैं, तो पटेल, वर्मा, प्रसाद, गंगवार, कटियार, जायसवाल, सिन्हा, चक्रधर। अब भाई मैंने क्यों बताया कुर्मी ये इस तरह से, क्योंकि भाई इनका ना एक तो पॉलिटिकल भी काफी आपको मिलेगा और खास तौर से ये जॉब्स वगैरह में काफी मिलेंगे, हाई रैंक। तो अब उसके बाद जो आती है जाति, यानी कि कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर पे आते हैं मीना। मीना राजस्थान में खास तौर से पाई जाती है जाति, लेकिन पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये यहाँ पर यानी कि सेंट्रल एरिया में इनका काफी ज्यादा वर्चस्व मिलेगा। और खास तौर से ये जो होते हैं फिशरमैन और फार्मर्स होते हैं, और अपने नाम के पीछे ये सरनेम जो उपनाम लगाते हैं मीना और मीणा लगाते हैं, ठीक है। तो भाई अब उसके बाद आती है 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर आते हैं रेड्डी। रेड्डी जाति बहुत ज्यादा ताकतवर जाति है और ये खास तौर से फार्मर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये पाए जाते हैं। और भाई ये इनका राजनीतिक दबदबा काफी ज्यादा है। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो भूमि रेड्डी, ठीक है, कन्नर रेड्डी और नलावेली, अक्कापली, इस तरह से इनके उपनाम या टाइटल्स होते हैं। कुछ रह गए हैं, लेकिन ये अपने आप में भाई काफी वर्चस्व रखती है ये जाति। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पर कौन सी जाति आती है। तो नंबर 7 पे जो जाति आती है वो आती है अहीर। अहीर यानी कि यादव। भाई यादवों की बात करें तो कैटल्स, ब्रीडर्स और ये गाय चरवाहिक बोल सकते हैं। इनका काफी ज्यादा खेती में भी योगदान है और खास तौर से इनका पशुपालन से, जो बिजनेस से जो है इनका काफी ज्यादा जुड़ाव रहा है पहले से ही। और भाई पॉलिटिकल तो आपने सुना ही होगा कि भारत के काफी बड़े नेता जो पॉपुलर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश यादव, नीतीश कुमार, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और भाई इनका पूरा परिवार ही पॉलिटिकल है। खास तौर से अगर यादव की बात करें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपके भाई सिस्टम वाले, तो वो भी इसी जाति से बिलोंग करते हैं। कौन, यानी कि एल्विस यादव, ठीक है। तो अब इनके नाम के पीछे ये अहीर, यादव, इस तरह से टाइटल यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आती है गुर्जर जाति। तो गुर्जर जाति खास तौर से जो पाई जाती है वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। और भाई ये गुड़गांव के आसपास, नोएडा के आसपास एरिया में इनका वर्चस्व है। कहा जाता है कि इनके पास वहां पर सबसे ज्यादा जमीनें थी और इन्होंने वो जमीनें लड़कर मुगलों से छीनी थी। तो गुर्जरों का जो इतिहास है वो ऐसा ही नहीं है, काफी दमदार और काफी लड़ाकू कौम है, स्वाभिमानी कौम है और झुकते किसी के आगे है नहीं। तो गुर्जरों की बात करें तो इनके नाम के पीछे काफी अपने जो टाइटल लगाते हैं वो लगाते हैं पवार और जी पटेल, आई थिंक गुजर लगाते हैं, और भाट, इस तरह से सूद करके भी गुजर लगाते हैं, और भी भाटी भी लगाते हैं। और ये कई जो इनके पॉपुलर हैं, और भड़ाना भी है अपने नाम के पीछे लगाते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर और फेमस जाति है गुर्जर। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो जो आती है जाति वो आती है भाई कौन सी, भूमिहार। तो भूमिहार खास तौर से क्या होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, जमींदार होते हैं। जमींदार माने गए बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी, ठीक है। तो अपने नाम के पीछे ये ब्राह्मण्स में भी आते हैं। तो इनमें अपने नाम के पीछे शर्मा, मिश्रा, पाठक, पांडे, चतुर्वेदी, दीक्षित, इस तरह से नाम के पीछे अपने
लगाते हैं और ये भी काफ़ी लड़ाके होते हैं। उसके बाद आती है जो जाति आती है जाट्स। तो जाट जो होते हैं खासतौर से फार्मर्स होते हैं। और भाई अगर बात कर ले कि भारत के मेडल्स के बारे में, तो भारत के अगर जितने भी मेडल्स आए हैं तो उसमें जो 60% मेडल्स हैं अकेले अकेले इसी कौम यानी कि जाट कौम के हैं। और इनके जो उपनाम आपको मिलेंगे, टाइटल्स मिलेंगे, वो ढिल्लो, चाहल, मान, संधू, गिल, भुल्लर और जी ओलख, दाहिया, ग्रेवाल, रंधावा, बहुत सारे उपनाम ये यूज करते हैं। खासतौर से वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में ये जाति पाई जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई जो जाति आती है सिख। सिख नंबर 3 पर आती है। सिखों को मैंने नंबर 3 पर इसलिए रखा है क्योंकि सिखों का जो वर्चस्व है, सिख केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा लहरा रहे हैं। खासतौर से कनाडा, अमेरिका में आप देखोगे तो सिख कास्ट से काफ़ी लोग काफ़ी फेमस मिलेंगे। और भारत में मैंने इसलिए कहा क्योंकि सिख जो जाति से जो लोग हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाब में इनका अलग ही रुतबा है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, शादी ब्याह में इनके गाए हुए गाने बजते हैं। तो सिखों के भाई गुरु नानक देव एक काफ़ी जिनको लोग मानते हैं। और इनमें अगर बात करें तो ये फार्मर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ पर ये काफ़ी सिख भी काफ़ी लोग फैले हुए हैं। सिखों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग कभी भी छोटे से छोटा भी अपना काम करके अपना उसमें जो है मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनको चोरी बेईमानी से कोई मतलब नहीं है। खास तौर से बहुत मेहनती कौम है और आपको पता ही है कि काफ़ी इनका रुतबा है। नंबर 2 पर जो कौम आती है वो आती है राजपूत। राजपूतों का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। क्षत्रियों की सबसे पावरफुल कौम राजपूत आती है। वॉरियर्स होते हैं, भी योद्धा होते हैं और ख़ास तौर से शासक इनका इतिहास रहा है। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओवरऑल इंडिया में राजपूत फैले हुए हैं। तो भाई अगर इनकी बात करें तो इनकी जो पावरफुल जो इनके सरनेम्स है, टाइटल्स हैं, वो राठौड़ हैं, चौहान हैं, पुंडीर, खोकर, इस तरह से भी लगाते नाम के पीछे, और राणा भी जो है। और भाई बात करें तो इनकी तोमर भी इनमें आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सिसोदिया, इस तरह से जो राजस्थान में सिसोदिया यूज करते हैं। तो बहुत सारे टाइटल्स हैं, टाइटल्स रह जाते हैं। टाइटल्स खासतौर से मिक्सअप भी हो जाते हैं। काफ़ी कुछ लोग कभी उसी टाइटल को यूज़ कर लेते हैं जो अलग जाति से बिलोंग करते हैं। इसका लॉजिक नहीं पता खासतौर से, पर भाई ये एक पावरफुल कौम है जो मैंने आपको बताई है। राजपूतों के बारे में क्या ही कहा जाए, काफ़ी लड़ाके और योद्धा इस जाति से आते थे। अब नंबर 1 पे जो एक कौम है वो है जो भाई सभी का सिरदर्द भी है। लोग अक्सर उसके खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्मार्ट कौम है और अपना रुतबा हमेशा कायम रखती है। लोग उनको न जाने क्या क्या कहते हैं, मांगने वाले, लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसके पास देश का 40% पैसा अकेले ब्राह्मण कौम के पास है। तो भाई मांगने वाली कौम तो खासतौर से नहीं हुई। और आपको बता दूं कि देश की सबसे बड़ी जो पोस्ट है, जो जातियां हैं, उसमें भी अगर बात करें तो 40% जो भाई बड़ी जातियों की बात कर रहा हूं मैं, 40% जो पैसा है वो केवल ब्राह्मणों के पास है और पोस्ट भी ब्राह्मणों के पास है। बड़ी बड़ी आईपीएस, आईएएस लेवल की जॉब्स भी जो है। और इनके जो सरनाम की बात करें, टाइटल्स की बात करें तो शर्मा, पंडित, हेगड़े, पांडे, भट्ट और जी कुलकर्णी, जोशी, देश पांडे और भी बहुत सारी चीज़ें, टाइटल जो है ये यूज करते हैं। अब मैं बात कर लूँ आपको कि भाई इनके रुतबे की क्यों इनको ऐसे कहा जाता है। तो अगर भारतीय म्यूजिक की बात करें तो लता मंगेशकर, कुमार सानू और न जाने आशा भोसले, भाई कितने ही म्यूजिशियन भारत के। बात करें क्रिकेट की तो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, नाम गिनते गिनते कम पड़ जाएंगे इनके योगदान के आगे। और बात करें हम जो आज एजुकेशन कर रहे हैं तो भारतीय वेदों को कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने लिखा है। इतने बौद्धिक पारंगत होते हैं। और भाई राजनीति में भी इनका कोई तोड़ नहीं है, सानी नहीं है। और बात करें कि भाई जॉब्स की, तो मैंने बता ही दिया कि आप अगर भारत की उच्च स्तरीय जॉब देखेंगे और उसमें टॉप 100 देखेंगे तो वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा मिलेगा। तो इस तरह से जो है ब्राह्मण नंबर 1 कौम भारत की आ जाती है। और एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि भारत के अंदर अभी तक जितने भी मेडल्स गलत बोल गया, जितने भी जो नोबेल पुरस्कार आए हैं वो ब्राह्मणों को मिले हैं, सीवी रमन जैसों को, साइंटिफिक तौर पर। तो भाई सभी जातियां एक समान होती हैं, चाहे वो जाटव हों,
शूद्र हो, कोई भी हो, हर किसी जाति का अलग योगदान है। लेकिन मैंने कहा था कि संविधान के अकॉर्डिंग जिन जातियों पर ज़्यादा पैसा, रुतबा, राजनीतिक पावरफुल है, मैंने उन जातियों के बारे में बताया है। वीडियो पर कोई भी भाई बुरा नहीं मानेगा, अपने आप को हिंदू लिखेगा और गर्व से कहेगा हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। भारत माता की जय।